हाँ तो बेटा, आज के अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे अपना एनर्जी ट्रांसफ़र अंडर कंडीशन ऑफ वीक इंटरेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और इनसे एनर्जी ट्रांसफ़र जो कि वीक इंटरेक्शंस और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में होती है, उनसे एक्सीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो चीज़ पढ़ेंगे, कैसे है क्या है। चलो देखते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में, इजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। बहुत जगह बहुत टफ दे रखा है, उनसे कोई लेना देना नहीं है अपन को, ठीक है। अपन को जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि ये कंटेंट अपन को लिखना, अपन वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर। सबसे पहले देख लेंगे वीक इंट्रैक्शन से क्या होता है, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं पहले कि एनर्जी ट्रांसफ़र इन वीक इंट्रैक्शंस, ठीक है। वीक इंट्रैक्शंस में कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ये चीज़ अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो इन वीक इंट्रैक्शन सिनेरियो मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली बाउंड एंड देयर इंट्रैक्शन इज नॉट वेरी इजी, ठीक है। तो वीक इंट्रैक्शंस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स यानी कि दो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में टाइटली बाउंड नहीं होते, बहुत लूजली बाउंड होते हैं। और जब लूजली बाउंड होते हैं ना, तो उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र क्या रहता है, ईजिली नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इंट्रैक्शन तो ट्रांसफ़र भी इजीली नहीं होता है, तो इंट्रैक्शन भी इजीली नहीं होगा, तो इसलिए इंट्रैक्शन इज नॉट वेरी इजी, ठीक है। वैन टू मॉलिक्यूल with weak interaction come close they can transfer energy between each other, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स जो कि वीक इंट्रैक्शंस के साथ है, वीक इंट्रैक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपस में क्या आते हैं, पास में आते हैं और वे एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को एक दूसरे के बीच में, ठीक है। और इस एनर्जी का ट्रांसफ़र जो होता है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स और रेजोनेंस एनर्जी के एक्सचेंज के कारण होता है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेड स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में शिफ्ट होता है, जिससे रेजोनेंस एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो उसकी एक्सचेंज के कारण क्या होता है, ये होता है। तो ठीक है, वीक इंटरेक्शन। अब इसमें एक्सीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है कि एन एक्सीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विद वीक इंटरेक्शंस, ठीक है। वीक इंटरेक्शंस के साथ जुड़े हुए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोई एक्सीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो वो शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कि बहुत कम समय के लिए ही क्या रहता है, टिक पाता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि टेम्पोरेरी होता है। तो अपन कह सकते हैं कि वीक इंटरेक्शन से बना हुआ एक्सीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टेम्पोरेरी होता है, ठीक है। यूजुअली वन दैट इलेक्ट्रॉन रिच एंड अनदर दैट इलेक्ट्रॉन पुअर। सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन पुअर होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा, ठीक है। तो इमेजिन टू मॉलिक्यूल्स अप्रोचिंग ईच अदर इन वीक इंटरेक्शंस कंडीशन, दे गेट क्लोज एंड देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स स्टार्ट ओवरलैपिंग, ठीक है। जब दो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, वीक इंटरेक्शंस को अप्रोच करते हैं, वो एक दूसरे के जब पास आते हैं तो उनके आसपास का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है उनके बीच में ओवरलैपिंग स्टार्ट होती है। आपने ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, कैसे होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। अगर नहीं होती है तो हमारे पिछली वीडियोस में ओवरलैपिंग को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो दिस ओवरलैप अलाउ फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। इस ओवरलैपिंग से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जिससे एक टेम्पोरेरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो कि जो शॉर्ट लिव्ड होता है ना, अभी देखा, इसलिए इसको टेम्पोरेरी बोला गया है। तो टेम्पोरेरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, इसको एक्सीप्लेक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ए है, जो कि उसका मॉलिक्यूल ए है जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और मॉलिक्यूल बी है जिसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। वीक इंटरेक्शंस में ए और बी के होंगे अपने एक दूसरे के पास में आएंगे, और ए का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टेम्पररी जंप करेगा किसके पास, बी के पास, और एक्सीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। सपोज करो ये डी है जो कि डोनर मॉलिक्यूल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये कर दिया शो। ए है जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है जिनके पास एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, एक्सेप्ट करेगा मॉलिक्यूल को। ये दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होंगे इनके आसपास के, वो क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ए में जंप कर जाएगा, यानी कि डोनर का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाएगा। तो डोनर का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गया और इलेक्ट्रॉन जंप क्या हो गया, ये D2 1 हो गया। ये क्या बन गया, आपका एक्सीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बन गया। बात समझ में आई नहीं आई। ऐसे वीक इंटरेक्शन में होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, देखते हैं। एनर्जी ट्रांसफर इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में क्या देखेंगे अपन कि इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मॉलिक्यूल आर टाइटली
बाउंड एंड देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में क्या हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के टाइटली बाउंड है, क्या हो रहा है, टाइटली बाउंड, और यहाँ पर अट्रैक्शंस फोर्स क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट हो रहा है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर इन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन कैन इन्वॉल्व रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, रेजोनेंस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन ट्रांसफर। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि द टाइटली बॉन्ड मॉलिक्यूल कैन डायरेक्टली एक्सचेंज एनर्जी। ये टाइटली बॉन्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं एनर्जी को डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट नीड फॉर एन इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन दैम। ठीक है, तो दोनों के बीच में बिना इलेक्ट्रॉन के जंप के, यानी कि बिना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर जाए, दूसरे मॉलिक्यूल पे जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिना इलेक्ट्रॉन जंप के ही क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइटली बंधे हुए हैं। जब दो चीज़ इतनी टाइट बंधी हुई है ऐसे, तो उनके बीच में कहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत आ रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की ज़रूरत आ रही है, बिना जंप के ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर दो चीज़ इतनी दूरी पर है तो इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे पे क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। क्लियर है? एक्सीप्लेक्स फॉर्मेशन इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में क्या देख लेते हैं कि इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कंडीशन, ठीक है, क्योंकि देखो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पर कि ऑलरेडी टाइटली बाउंड रहता है ना, तो फॉर्मेशन एक्सी प्लस का क्या हो सकता है, अपना डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, एंड देयर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर इज नॉट फेवर टू टेम्पररी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनकी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में स्ट्रक्चर क्या करती है, फेवर नहीं करती है किसको, टेम्पररी शेयरिंग को। जैसे कि वीक वाले में हो रहा था ना, टेम्पररी शेयरिंग हो रही थी, इलेक्ट्रॉन टेम्पररी जंप कर रहा था और टेम्पररी एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था, तो वीक में टेम्पररी बनता है, तो उसको क्या करना, फेवर में नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन कंडीशन में ट्रांसफर एनर्जी थ्रू मोर डायरेक्ट, तो बहुत सारे तरीके इसमें यही चीज़ बोला है कि बहुत सारे तरीकों से क्या कर सकते हैं, बहुत सारी प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द एनर्जी फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट इन वन मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसफर टू द अनदर मॉलिक्यूल विदाउट द नीड ऑफ टेम्पररी कॉम्प्लेक्स। बिना टेम्पररी कॉम्प्लेक्स के एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक एक्साइटेड मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की एक्साइटेड स्टेट में। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कहना चाह रहा, सिर्फ एक ही चीज़ है, उसी को बार बार यहाँ पर दोहराया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, इफ़ मॉलिक्यूल ए एंड बी स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग, ए की एक्साइटेड स्टेट जो होगी, वी की एक्साइटेड स्टेट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ए की एक्साइटेड स्टेट और बी की एक्साइटेड स्टेट, या बोल सकते हैं ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के क्या कर देते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक्सीप्लेक्स बना रहे थे, यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के एक्सीप्लेक्स बना हुआ हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया, इतना ही लिखना होता है अपने एग्जाम में, ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी होती है फालतू की, इधर उधर की बातें, ज़बरदस्ती ये कर दो वो कर दो। भाई मेन चीज़ क्या है, आपको समझानी कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे नहीं होता है, बस खत्म काम। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे बने रहिए वीडियो पर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।